तो मुझे ये लगता है कि जैसे हैं वैसे नेचुरल रहें तो ज्यादा अच्छा है। तो उन्हें ये इतना समझ में ही आ जाता है कि व्यक्ति बनावटी है या फिर नेचुरल है। कोई बोर्ड अच्छा नहीं है, कोई बोर्ड बुरा नहीं है, सब इक्वली है। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस टाइप से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, किस टाइप से आप अपने क्वेश्चन आंसर को डिलीवर कर पा रहे हो। किसी का पहली दूसरी बार में हो जाता है, किसी का 5-6 बार में होता है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो पहली बार में निकल गया वो ज्यादा इंटेलिजेंट था। ये सबसे बड़ी बात है कि खुद पे ट्रस्ट होना मुश्किल हो जाता है कि मान के चलो कोई बगल वाला बच्चा पढ़ रहा है, यार उसने अलग अलग बुक पढ़ी है ना, तो फिर व्यक्ति भटकता है। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि यार काफी ज्यादा मेंस लिखते ही जा रहे हैं लेकिन रिजल्ट रुका हुआ है, आ नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं दूसरा ऑप्शन देख लेना चाहिए, ऐसा कुछ? और मान के चलो बार बार ज्यादा बुक पढ़ोगे ना तो आपको दिक्कत ये रहेगी, इसको रिवाइज करेंगे उसको रिवाइज करें। हर कोई प्री देता है, हर कोई मेंस देता है, लेकिन प्री निकालने के बाद फिर मेंस में आना, मेंस निकालने के बाद इंटरव्यू में आना, ये कुछ ही लोगों की किस्मत में होता है। आप अगर नोट्स के लिए परेशान हो रहे तो परेशान मत हो। नीचे नंबर दिया गया है, ये मेरा ही नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप करिए। आपको जो भी नोट्स की रिक्वायरमेंट है, चाहे बुक हो, चाहे प्री के लिए हो, मेंस के लिए हो, प्रिंटेड नोट्स हो, जो भी चाहिए आपको, वट एवर, प्री मेंस टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। तो ये नंबर दिया गया है, इस पर आप व्हाट्सएप पर डीएम करिए। एमपीपीएससी 2023 के इंटरव्यू चल रहे हैं। आज है 4 अगस्त। सर अभी जस्ट इंटरव्यू दे के आए। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि जो रिसेंटली 2020 में जो भी सिलेक्टेड है उनकी वहां पे टेस्ट कॉपी और कुछ के नोट्स वगैरह भी वहां पे डाल रखे हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले सर आप अपने बारे में बता दीजिए। सर मेरा नाम अखिलेश है और मैं मुरैना जिले का निवासी हूँ सर। मेरा शर्मा सर का बोर्ड था। तो जाते मैं गया तो सर को ग्रीटिंग वगैरह करा। तो उसके बाद जो शर्मा सर थे, शुरुआत उन्होंने ही करी थी। तो मेरे जो डेप में था तो कुछ क्वेश्चन डेप से थे मेरे और कुछ क्वेश्चन ग्रेजुएशन थे। ग्रेजुएशन का और पीजी से भी कुछ क्वेश्चन करे। तो मेरा ओवरऑल कई सारे डायमेंशन पे चला। तो शर्मा सर ने डेप पे ही सबसे ज्यादा पूछा मेरे से। तो मेरे में विकसित भारत भी लिखा था, आत्मनिर्भर भारत भी लिखा था। तो उनके स्तंभ वगैरह पूछे थे मुझसे, वो मैंने बता दिए थे। और उसके पश्चात जो मेरे डेप में कुछ चीजें जो लिखी थी, ऐसे माता पिता के संघर्ष से प्रेरित होकर प्रशासनिक अधिकारी बनने का जो मैंने मतलब निश्चय किया। तो उससे पूछा कि अच्छा आपके माता पिता क्या करते हैं, तो ये सब क्वेश्चन पूछे। और उसके पश्चात फिर उन्होंने एक दो योजनाएं पूछी, जैसे सी को कमाओ योजना। और तो ऐसे 4 मेंबर थे। तो और एक और मेंबर थे, उन्होंने भी वही वही रीजन, मतलब वही रिपीट क्वेश्चन किया जो शर्मा सर ने किया था, वही संघर्ष वाला। और उसके पश्चात उन्होंने एक और सर थे ना, उन्होंने जूलॉजी से पूछा था क्वेश्चन हुए। तो वो जो ग्रेजुएशन में हो गया मेरा, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, तो उन्होंने ग्रेजुएशन से पूछे थे। और उन्होंने ग्रेजुएशन के साथ साथ पीजी से भी पूछे थे, शासन प्रशासन और सरकार में अंतर। वो मैं एकदम से रिकॉल नहीं कर पाया, नहीं याद तो था लेकिन वो एकदम अलग वे में जा रहा था। मैं सर बोल रहा था तो शासन और सरकार में कंफ्यूज हो गया। शासन तो हालांकि मतलब योजनाओं का निर्माण करता है और प्रशासन क्रियान्वयन करता है, तो मैं ये बताने वाला था, लेकिन सरकार और जोड़ दिया तो सरकार क्या है। तो फिर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, तो मैंने थोड़ा सा बोलने के बाद फिर सॉरी बोल दिया। तो मेरा ओवरऑल मुझे तो ठीक लगा। और सर ने भी काफी अच्छे से बोला कि अविनाश डे और ठीक है प्लीज, तो मुझे तो काफी अच्छा लगा। आपका हॉबी क्या था और उससे भी कोई प्रश्न पूछा गया? जी सर, मेरी हॉबी से कुछ कोई प्रश्न नहीं थे। मेरा एक क्रिकेट था और एक हॉबी थी ब्रजजनों से परिचय करना। तो उन्होंने हॉबी से मेरे क्वेश्चन नहीं पूछे, बाकी कई सारी चीजों से पूछे। हॉबी को छोड़ के सारी चीजों से क्वेश्चन करे। जिले से भी पूछे? जिले से भी नहीं पूछे थे। उन्होंने जो मेरा कार्य अनुभव मैंने ग्रामीण बच्चों को जो पढ़ाने का था उससे करा, और मेरा उद्देश्य था उससे करा। मुझे भी ये लग रहा है कि नहीं, उद्देश्य को अच्छे से देख रहे हैं। और क्या था आपका उद्देश्य? मेरा उद्देश्य था कि तो थोड़ा सा लंबा था मेरा, तो मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसमें ये था कि एक ऐसे अधिकारी के रूप में कार्य करना जो संवेदनशील, नैतिक और जवाबदेह प्रशासन की मिसाल बने। और मैंने कहा साथ ही सर वो वंचित वर्गों के उत्थान हेतु कार्य करना। और भी लंबा था, तो उसमें था मैंने, और हमारे देश को विकसित भारत, वो आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत बनाने में सराहनीय योगदान देना। तो उन्होंने तारीफ भी करी कि आपने लिखा तो बहुत अच्छा है। मतलब वो इम्प्रेस हुए इस चीज से। तो फिर उन्होंने विकसित भारत था उसमें, तो उससे भी क्वेश्चन करे, आत्मनिर्भर डाला था वो उससे भी क्वेश्चन करे। और ये भी, हाँ, ये क्वेश्चन ये भी था कि अच्छा ये बताओ कि नैतिक प्रशासन आप मिसाल कैसे बनोगे। तो ये भी, अच्छा आप मिसाल बनना चाहते हो। मैंने कहा सर मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि मतलब कि ऐसी कोई मिसाल, कोई विशेष चमत्कार करना। मेरा सर ये है कि सर मैं नैतिक रूप से कार्य करूं और शासन प्रशासन में पूरी ईमानदारी से कार्य करूं
और मेरा ये भी था कि सर तो आपने मिसाल बनना लिखा है। मैं कहा सर मिसाल बनने का मतलब तात्पर्य ये है सर मेरे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है सर, एक प्रेरणादायी रूप से है उसमें लिखना। तो फिर ये चीज मैंने ऐसी बोली। तो मुझे बस यही लगा कि वहाँ पे उद्देश्य वगैरह को मुझे लग रहा है गौर करें, क्यों इस पर नया टाइप आया ना, तो वो चीज देख रहे हैं इस बार। ओके, उद्देश्य मतलब आपको बहुत अच्छे तरीके से मतलब कर सकते हो आप अपने हिसाब से, जो नहीं लिख रहे हैं एक दो लाइन लिख रहे हैं तो ऐसा कुछ विशेष तो नहीं बोलते, बट मुझे लग रहा है कि वो हाँ आप नंबर गेन कर सकते हो अगर आप अच्छे से उनको मतलब ट्रीट कर पा रहे हो, डिलीवर कर पा रहे हो। एक चीज ये भी है कि आपको जो लग रहा है आप जो है वैसा ही उद्देश्य डालें तो आप बेहतर तरीके से उसको बता पाएंगे। अब मुझे यही लगता है कि उद्देश्य अपने अनुसार ही डालें जैसे आप अच्छे से डिफेंड कर सकते हो। बनावटी में दिक्कत ये होती है कि वो भी समझ जाते होंगे, इतने तो मैच्योर है, मतलब इतने सारे मतलब इतनी सारी फील्डों का नॉलेज है उनको, इतने मतलब महानुभाव हैं, तो उनके सामने तो हम कुछ भी नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि जैसे हैं वैसे नेचुरल रहें तो ज्यादा अच्छा है। तो नेचुरल दिखता भी है उन पे। तो उन्हें ये इतना समझ में ही आ जाता है कि व्यक्ति बनावटी है या फिर नेचुरल है। अगर उन्हें नेचुरल लगेगा तो शायद उन्हें अच्छा भी लगेगा। देखो नॉलेज तो ऐसा है कि सबको सब कुछ चाहिए जरूरी नहीं है, लेकिन मुझे मेरा व्यक्तिगत मत यही है कि मतलब नेचुरल होना सबसे ज्यादा है। मुझे वही चीज लगी, मैं वही लेके गया और मैंने बहुत काम भी किया था इस चीज पे कि मैं उद्देश्य डिसाइड नहीं कर पा रहा था पहले, तो बहुत काम करा था इसमें कि जो मुझे सूट भी करे। हाँ, तो मैंने वही लिखा तो सर से वहां से क्वेश्चन भी बने और सर को मैं बताया भी उस हिसाब से। तो वो चीज मुझे तो ठीक लगा। बाकी मुझे लग रहा था कि शर्मा सर का बोर्ड था तो वो मतलब वो काफी मतलब विद्वान माने जाते हैं, मतलब बहुत अच्छे हैं। तो हालांकि ऐसी कोई आलोचना नहीं है, बट ये है कि थोड़ा सा डर लगता है उनके बारे में सुन के, इसीलिए थोड़ा सा डिलीवर करने में थोड़ा सा मेरे को झिझक हो रही थी। बाकी ओवरऑल ठीक रहा। मतलब एक मिथ ये है रहता है जैसा कि बोला है लोगों की यार ये बोर्ड इस टाइप से है ये इस टाइप से, वो मिथ आपने तोड़ा है कि आप बेहतर तरीके से तैयार होकर जाते हैं अपनी तरफ से, तो आपको कोई बोर्ड अच्छा नहीं है कोई बोर्ड बुरा नहीं है, सब इक्वली है। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस टाइप से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, किस टाइप से आप अपने क्वेश्चन आंसर को डिलीवर कर पा रहे हो। हाँ हाँ बिल्कुल। अगर आपको मतलब ऐसा नहीं वो भी पूछने के लिए बैठे हैं, अगर वो टफ पूछ रहे हैं तो हो सकता है वो ज्यादा आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बुरा है या अच्छा है। कभी वो शर्मा सर ने भी कई सारे लोगों को अच्छे अच्छे नंबर दिए, तो ऐसा नहीं कह सकते। हालांकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ और अच्छे से बताओ और अच्छे से, तो वो उनकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा रहती है। तो हालांकि वो उनका डर भी रहता है इस चीज को लेकर, बच्चों में डर रहता है कि यार इतना डर जाते हैं, तो वो चीज लगती है। अपने बारे में बताइए कुछ मुझे, आप कितने अभी तक मेंस दिए आपने और ये कौन सा इंटरव्यू था। जी जी सर, मेरा ये द्वितीय इंटरव्यू था और मैंने लगभग 5-6 मेरे मेंस हो चुके हैं। अभी 2025 का भी मेंस है मेरा। तो 5वां-6वां मेंस है। मैं 2019 से मेंस दे रहा हूँ। 2020 का नहीं निकला था, उसके बाद मैं रेगुलर मेरे मेंस है। अच्छा, ये जो बहुत लोगों का देखा है मैंने, लगभग 4-5 मैच 5-6 में लिखते ही जा रहे हैं, है ना, आप भी लिख रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि यार काफी ज्यादा मैच लिखते ही जा रहे हैं लेकिन रिजल्ट रुका हुआ है आ नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं दूसरा ऑप्शन देख लेना चाहिए, ऐसा कुछ। ये देख सकते हैं, क्योंकि अगर घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते इतना रखना तो दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं। और लेकिन अगर आप कर पा रहे हो तैयारी तो आप कर सकते हो, जो खुद के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि देखो पोस्ट जो है फिक्स ही रहती है, तैयारी करने वाले सब है, तो हर किसी का तो नहीं कह सकते। जितने वैकेंसी उतने ही बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो ये नहीं कह सकते कि आपने तैयारी करी तो आपकी बेस्ट गई। तो हो सके 19-20 का ही अंतर रहता है, बाकी मेहनत सब करते हैं। हाँ, तो इसमें ये नहीं कह सकते जो निकल गया वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, जो नहीं निकला वो बिल्कुल कमजोर था। ऐसा तो नहीं कह सकते कि वो बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं सभी। आज के समय में इतना कंपटीशन हो गया है कि हर बच्चे को मतलब एक एक नंबर से एक एक पॉइंटों से रुक जाता है सिलेक्शन। अभी मैं एक वो डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट है, मतलब एक सर थे, उनकी 0.25 से रुक गई। तो मतलब क्या कह सकते हो आप, तो ये नहीं कह सकते कि नॉलेज इसमें नहीं मैटर करती। आपका मतलब अगर लक भी थोड़ा सा हो तो ज्यादा अच्छा है। मेहनत तो है ही, ऐसा नहीं कि मेहनत पर कभी कभी ये नहीं कह सकते कि आपने मेहनत करी तो वो बिल्कुल टोटली बेस्ट है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आपने मेहनत करी वो कहीं और काम आ जाएगी। पर हालांकि थोड़ा सा कंपटीशन तो हर फील्ड में ही है। तो मुझे ये लगता है कि ठीक है। और किसी का पहली दूसरी बार में हो जाता है, किसी का 5-6 बार में होता है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो पहली बार में निकल गया वो ज्यादा इंटेलिजेंट था। देखो ऐसा है कि उसको अच्छी डायरेक्शन मिली, वो एक ही साथ वो निकल गया, सब कुछ अच्छा रहा। प्री निकल गया, मेंस निकल गया, इंटरव्यू भी अच्छा चला गया। संयोग हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। कभी कभी किसी को बहुत ज्यादा नॉलेज होने के बाद भी 5-6 बार में भी नहीं निकल सही। तो ये नहीं कह सकते कि पहली बार में निकल गया तो वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, जिसका नहीं निकला वो इंटेलिजेंट नहीं है। मेरे नजर में तो मेरे सब इक्वल रहते हैं। थोड़ा 19-20 का फर्क रहता है, किसी की स्ट्रेटेजी थोड़ी अलग होती है, किसी की अप्रोच अलग होती है, रेसी रहती है। तो कोई ज्यादा करने का प्रयास करता है तब भी नहीं निकल पाता, कोई नॉर्मल करके भी निकल जाता है। ये चीजें नहीं कह सकते।
आपका वैसे प्री स्ट्रॉन्ग है या मेंस स्ट्रॉन्ग है? और सर मुझे तो इंटरव्यू ज्यादा अच्छा लगता है। इंटरव्यू देना अच्छा लगता है? वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि जितने महानुभाव हैं, इतने अच्छे मतलब सदस्य हैं, वो भी हमसे बात करने के लिए बैठे हैं। सही। मतलब हमारे जज करने के लिए बैठे हैं। अगर आप अच्छे व्यक्ति हो, अच्छे से डिलीवर कर पा रहे हो, तो वो सबसे ज्यादा वो है। अगर देखा जाए तो एक डर मानता हूँ कि इस स्टेज पे आगे सबको डर लगता है कि हाँ कुछ गड़बड़ होगी तो क्या, लेकिन अगर देखा जाए तो वहां पे आपको क्वेश्चन पता नहीं क्या आएगा। यहाँ पे कुछ भी पूछ रहे हैं, एक मान के चलो आप ऐसे एक ऐसी ट्रीट कर सकते हो जैसे घर के किसी सदस्य से बात कर रहे हो। हालांकि इतना इनफॉर्मल नहीं होना है, रहना फॉर्मल ही है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस देता है ये चीज कि हमको जो भी है, जो भी सर है वो डांटेंगे तो सह लेंगे, बट बस हमको बताना। तो थोड़ा सा इस चीज का फर्क पड़ता है। प्री में कैसे इतना अच्छा स्कोर करें 80 प्लस के आसपास? क्या चीजें से फॉलो करें ताकि एक बेहतर तरीके से हम स्कोर कर सकते हैं और जो प्रोविजनल वाला जो हेडेक चल रहा है उससे दूर हो जाए? जी सर, अभी मेरा मेन लिस्ट में ही आगे वाला तो बिल्कुल सर, प्री में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सिलेबस है ना, उसको बहुत अच्छे से पढ़ो सिलेबस के अकॉर्डिंग। विशेष तो मेरे हिसाब से कुछ करने जाना ही नहीं चाहिए। विशेष करने के चक्कर में क्या होता है, जो बेसिक होता है ना, वहां गलती कर बैठते हैं। आप मान के चलो कुछ सिंपल क्वेश्चन अपने 2-3 गलत कर दिए, और हर कोई व्यक्ति उसको गलत नहीं करेगा। आपने टफ मान के चलो 1-2 क्वेश्चन अच्छे मतलब सही कर भी लिए, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, किसी का वो तुक्के में सही हो जाएगा है। तो अरे सिंपल को वो जो व्यक्ति का जिसका तुक्का भी सही हो रहा है ना, वो सिंपल क्वेश्चन को वो भी सही करके आएगा। तो सिंपल क्वेश्चन मेरे को ऐसा लगता है जो बेसिक चीज है उन पर ज्यादा कमांड होनी चाहिए। हालांकि थोड़ा सा जितना अगर आप कर पा रहे हो एफर्ट तो करो। तो बेसिक जो है कि हाँ यार सारे सब्जेक्ट उन पे एक एवरेज कमांड तो होनी चाहिए। एक एवरेज कमांड रहेगी और बेसिक क्वेश्चन है वो बनेंगे ना, तो मतलब आराम से 80 तक पहुंच जाएगा। क्योंकि एमपीपीएससी जनरली मुश्किल से 10 क्वेश्चन ही बहुत आउट पूछता है। जनरली 90 क्वेश्चन उसी रेंज में रहते हैं जो कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं या सुने हैं या बुक में पढ़े हैं। लेकिन मुश्किल से 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन मान लो जो बहुत ही ज्यादा लेवल के रहते हैं। बाकी मुझे यही लगता है कि जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लो, और बाकी तो कर ही रहे लोग मैंने। एक और चीज, जैसे जो सोर्सेस वगैरह रहते हैं एमपी के लिए, मान लीजिए बहुत सारी इंस्टीट्यूट की आती है, बहुत सारे पब्लिकेशन है, तो क्या एक ही सोर्स सफिशिएंट रहता है या फिर मल्टीपल सोर्सेस फॉलो करना चाहिए? हाँ ये अच्छा है कि इसमें ये सबसे बड़ी बात है कि खुद पे ट्रस्ट होना मुश्किल हो जाता है। कि मान के चलो कोई बगल वाला बच्चा पढ़ रहा है यार, उसने अलग अलग बुक पढ़ी है ना, तो फिर व्यक्ति भटकता है। मेरे हिसाब से तो मुझे ये लगता है कि एक ही सोर्स रखो, और उसमें ये काम कर सकते हो कि जो भी नई नई चीजें मिल रही उसको ऐड कर लो। इससे रहेगा लास्ट मोमेंट पे आप उसमें ऐड कर लोगे, और मतलब जो चीज है ना उसको एक एक ही बुक पढ़नी पड़ेगी। और मान लो बार बार ज्यादा बुक पढ़ोगे ना, तो आपको दिक्कत ये रहेगी कि इसको रिवाइज करेंगे उसको रिवाइज करेंगे। एक बुक में अगर आप जितना भी ऐड कर सकते हो कर लो, तो वो चीज ज्यादा अच्छी रहती है। पढ़ो और भी सोर्स देख लो जो अपनी मैन बुक में नहीं दिया, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज मिलती है वो कहीं और से पढ़ लो, लेकिन उसको इसी में ऐड कर लो। क्योंकि वहां से पढ़ने तो जाओगे नहीं उस समय। और रही बात, तो मेन टाइम पे तो सारा रिवाइज करना तो पॉसिबल होता नहीं है, और जो ज्यादा अच्छे से पढ़ा रहता है वही याद रहता है। एग्जाम टाइम पे तो पूरा तो एकदम से याद रह नहीं सकता, क्योंकि याद करता है भूलता भी है, कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है। मुझे ये लगता है एक सोच रखो, और भी जगह से पढ़ सकते हो, लेकिन उसको एक जगह नोट डाउन करो। मतलब एक ही जगह जिस बुक से पढ़ रहे हो, जो सबसे ज्यादा आपके पढ़ने में आती है, जिसपे आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, वहां पे आप नोट डाउन करो, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है सर, एंड में कोई सजेशन, आपका सुझाव? क्योंकि हर कोई प्री देता है, हर कोई मेंस देता है, लेकिन प्री निकालने के बाद फिर मेंस में आना, मेंस निकालने के बाद इंटरव्यू में आना, ये कुछ ही लोगों की किस्मत में होता है। जी सर, मुझे तो यही सबसे अच्छा लगता है कि इंटरव्यू तक पहुंचना ही एक बड़ी बात है। और सिलेक्शन होना ना होना तो चलो किस्मत भी रही, या फिर हमारी जो मेहनत है जितना रहा होगा वो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ तक आना भी एक सेटिस्फेक्शन लगता है कि चलो यहाँ तक तो आए। क्योंकि कई सारे बच्चे तो प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पाते 2-4 साल तक। कई सारे प्री क्वालिफाई कर लेते, मेंस नहीं क्वालिफाई कर पाते। हाँ, तो उनके लिए भी कितना सेटबैक होता है, उनके लिए कितना बुरा लगता होगा जब प्री भी नहीं निकलता होगा, फिर उसके बाद मेंस में प्री निकलता होगा तो मेंस ही निकलता होगा, कितना बुरा लगता होगा। तो सबके साथ उतार चढ़ाव रहते हैं, लेकिन यहाँ तक आने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो यहाँ तक पहुंचे। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि मेहनत करते रहें, और हो सकता है एक दिन सभी को सफल करना कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी। कोई व्यक्ति जितना मेहनत कर रहा है तो अपना कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेगा, मेरा ये मानना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बेस्ट विशेष। उम्मीद है इस बार आपका सिलेक्शन हो अच्छी रैंक के साथ में। आप सभी को कैसा लगा इंटरव्यू कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से चेकआउट करिए। क्योंकि जो रिसेंटली कल ही मैंने एक डीसी और डीएसपी की वहां पे टेस्ट कॉपी डाली है, तो एक बार जरूर देखिएगा आप, वहां से आपको आइडिया लगा कैसे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है वो आंसर राइटिंग करते थे, कैसा कंटेंट डालते थे, सारा कुछ। और हाँ एक चीज और,
आप अगर नोट्स के लिए परेशान हो रहे तो परेशान मत हो, नीचे नंबर दिया गया है, ये मेरा ही नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप करिए। आपको जो भी नोट्स की रिक्वायरमेंट है, चाहे बुक हो, चाहे प्री के लिए हो, मेंस के लिए हो, प्रिंटेड नोट्स हो, जो भी चाहिए आपको, वट एवर, प्री मेंस टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। तो ये नंबर दिया गया है, इस पर आप व्हाट्सएप पे डीएम करिए, तो आपको रिस्पॉन्स जल्दी मिल जाएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और